अपनी मिठास और क्वालिटी के लिए मशहूर दार्जिलिंग मंदारिन ऑरेंज को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है। यह बहुत समय के बाद संभव हो पाया है, यानी ऑफिशियली 24 नवंबर 2025 को इसे जीआई इंडिकेशन का दर्जा दिया गया। इसे जीआई इंडिकेशन के रूप में शामिल किया गया। इसका प्रस्ताव पहले 2022 में रखा गया था। उसके बाद लगातार इसे और बेहतर बनाने की ओर अग्रसर होने लगा, इसे लेकर काम करने लगे लोग, ताकि इसकी क्वालिटी को और बेहतर किया जा सके, इसके प्रोडक्शन को और बढ़ाया जा सके। यदि बात करें हम मंदारिन ऑरेंज या मंदारिन संतरे के ऐतिहासिक महत्व की, तो दार्जिलिंग और कलिम्पोंग दो जिले हैं, ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग। इन दो जिलों में ऐतिहासिक रूप से खूब इस प्रकार के संतरे का प्रोडक्शन होता था, यानी ऐसा माना जाता था कि लगभग ऐतिहासिक रूप से 15,000 मीट्रिक टन उत्पादन 15,000 मीट्रिक टन उत्पादन अकेले इन दो जिलों से मंदारिन संतरे का होता था। ठीक है, और इसका इतना अधिक उत्पादन और इसकी खास जो आप कह सकते हैं क्वालिटी है, वह ये है कि ये बहुत अधिक मीठा है, यानी इसकी मिठास अधिक है। इसके साथ इसका जो छिलका है वो बहुत पतला है। इसकी खास विशेषता है इसका छिलका बहुत पतला है, और इसी वजह से इतने अधिक उत्पादन के कारण और इन क्वालिटीज की वजह से यह यूरोप के मार्केट में बहुत ही फेमस संतरे में से एक है। तो भारत से इसका एक्सपोर्ट होता था कहाँ? यूरोप। यूरोप के मार्केट में, यूरोप के बाजार में संतरे को बहुत अधिक पसंद किया जाता था। तो यह अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल और यूरोपियन मार्केट में ज्यादा डिमांड के लिए जाने जाने वाला संतरा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया कि वायरस की वजह से और पेस्ट की वजह से इसकी जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी डाउन होने लगी, और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी प्रभावित हुआ। तो वहां के किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों को लाभ देने के लिए, क्योंकि यूरोपीय बाजार में ये काफी फेमस था, ये लगातार प्रयास किया जा रहा था कि इसे जीआई टैग दिया जाए। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले को आपको ध्यान रखना है और कलिम्पोंग जिले को ध्यान रखना है कि दो जिलों से संबंधित है मंदारिन संतरा। और मंदारिन संतरा जैसे कि हमने देखा कि ऐतिहासिक समय से लगभग 15,000 मीट्रिक टन इसका उत्पादन था, तो बहुत अधिक मात्रा में ये एक्सपोर्ट के लिए क्या है, सहायक संतरा है। इसका मतलब कि उस राज्य में आप कह सकते हैं कि धन का यह सोर्स भी है, स्रोत भी है, खासकर इन दो जिलों में, क्योंकि एक्सपोर्ट से मिलने वाली जो भी मुद्रा है वह इन दो जिलों और इस राज्य के लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वायरस और पेस्ट की जो समस्याएं हो रही थी, जिससे इसका उत्पादन प्रभावित हो रहा था, इसे कम करने के लिए लगातार पिछले 2-3 वर्षों से, क्योंकि 2022 में पहला प्रयास किया गया था, ये लगातार कोशिश की जा रही थी कि इसे जीआई टैग मिले। क्योंकि जीआई टैग किसे दिया जाता है? उस खास स्थान से संबंधित उत्पाद को दिया जाता है जो उस स्थान की खास विशेषता से जुड़ा हो। दार्जिलिंग और कलिम्पोंग दो जिलों की इन खास विशेषताओं से जुड़ा हुआ जो मंदारिन संतरा है, यह एक खास स्थिति में ही पैदा होता है। जैसे यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है जहां पर संतरे का प्रोडक्शन होता है, लगभग 600 से 1500 मीटर है। 600 से 1500 मीटर, ठीक है। अगर इसी बीच को कहीं और आप लेकर जाएं तो उसमें ये खास विशेषताएं हो सकता है ना हो, क्योंकि स्थान की विशेषताओं की वजह से इस प्रोडक्ट की, इस उत्पादन में ये विशेषताएं निर्मित हुई हैं। तो 600 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर 100 से लगभग 200 mm की यहाँ वर्षा है। 100 से 120 mm की यहाँ पर वर्षा होती है। और साथ में यहाँ पर एक आदर्श टेम्परेचर की बात की गई 10 से लगभग 35 डिग्री सेल्सियस की। इतनी अगर भौगोलिक विशेषताएं यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस प्रकार के संतरे और इन खास विशेषताओं के साथ ये संतरे यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। इसलिए चूंकि इस भूगोल की एक खास विशेषता है जिस वजह से इस प्रकार का उत्पादन होता है, इसलिए इस खास संतरे को, मंदारिन संतरे को भौगोलिक इंडिकेशन का दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं कि ये भौगोलिक इंडिकेशन है क्या। ठीक है, भौगोलिक इंडिकेशन यानी जीआई टैग, जिसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। भौगोलिक संकेत टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग
उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। जैसे मंदारिन संतरे की बात करें तो एक खास स्थान से संबंधित है, जैसे दार्जिलिंग कालिम्पोंग जिले, ठीक है। तो इसलिए उसकी खास भौगोलिक स्थान की वजह से, उसकी खास विशेषताओं की वजह से उसे जीआई टैग दिया गया। दूसरा, जीआई टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति मिले, वहां के किसानों को इसके प्रोडक्शन का लाभ मिल सके, वहां के किसानों को इस जो इसका उनका प्रोडक्ट था मंदारिन संतरा, उसके अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही क्या मिल सके, भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही, वहां के किसानों को ही उस उत्पाद के नाम से उपयोग करने की अनुमति मिल सके, ठीक है। यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण किए जाने से बचाता है, इसलिए जीआई टैग इंडिकेशन की बात वहां चल रही थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बात कर लेते हैं जीआई टैग की। तो यह पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। जैसे अगर मंदारिन को 2015 में ऑफिशियली मिल गया, नवंबर 2025 में मिल गया, तो अब ये 10 वर्षों के लिए मान्य हो गया, ठीक है। जीआई टैग, जीआई पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा की जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और इसके अधीन एक विभाग है, विभाग भी ध्यान रखिएगा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा, ठीक है। तो ये हमने बात की किसके बारे में, जीआई टैग के बारे में। अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी और आप बचना चाहते हैं कहीं बाहर जाने से, तो दृष्टि ने की है एक नई पेशकश, उसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स, जिसमें आपको जीएस यानी प्रॉपर जीएस फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा, वो भी मात्र 24,999 रुपए में, ठीक है। और अगर आप 24,999 रुपए भी नहीं दे पाते तो आपको ये भी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, यानी आप 24,999 रुपए को भी इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं अगर आप एक बार नहीं देने में सक्षम है तो, ठीक है। ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में होगी। पूरा कवर, जो कवर है पूरा जीएस फाउंडेशन आपका कवर होगा 14 महीने में, और इसकी जो वैधता है वह 18 महीने की होगी। क्लास के दौरान अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती, क्योंकि क्लास लाइव ऑनलाइन मोड में होगी, तो आप वहां पर चैट के माध्यम से अपना प्रश्न भी पूछ पाएंगे। साथ में आप ध्यान रखिएगा, लेक्चर जो भी वहां रिकॉर्ड होंगे उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। आपको 2 वर्षों तक करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी, यानी आपको करंट अफेयर की भी फिक्र नहीं करनी है। साथ में आपको करंट अफेयर मासिक पीडीएफ का संग्रह भी मिलेगा, वो भी 24 महीने तक। साथ में कुछ प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, क्लास नोट्स दी जाएंगे, 10 कलर जीएस की बुकलेट्स भी मिलेंगी। तो अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी, तो जुड़िए दृष्टि लर्निंग ऐप से। दृष्टि लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करिए, ऐप में विजिट करिए, आपको वहां पर उस ऐप में डिटेल से स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के बारे में मिल जाएगा। अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप में जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा डिटेल से, ठीक है। आप वहां से भी ले सकते हैं, या तो आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन पर प्रश्न क्या है। प्रश्न है, ऐतिहासिक रूप से दार्जिलिंग और कालिम्पोंग क्षेत्र में संतरे का उत्पादन कितना था? ऑप्शन ए लगभग 5,000 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी लगभग 10,000 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी लगभग 15,000 मीट्रिक टन, और ऑप्शन डी लगभग 25,000 मीट्रिक टन। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।